सबकी बातें ख़त्म हो गई है ना। तो आज स्टार्ट करते हैं आगे। ये भैया हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे हैं सरलीकरण, है ना। सरलीकरण में हमने 4 टाइप पढ़ चुके थे। क्या टाइप लोग पढ़ चुके थे? 4। सिंप्लीफिकेशन में 4 टाइप पढ़ चुके थे। पहला टाइप हमारा था जोड़ घटाना गुणा भाग पर आधारित, है क्या नहीं। दूसरा टाइप हमारा था बोर्ड मास और वी बोर्ड मास। तीसरा जो हम लोग का टाइप था वो था दशमलव पर आधारित प्रश्न, है कि नहीं, सरलीकरण के। चौथा जो टाइप था हम लोगों का था वो था भिन्न पे आधारित प्रश्न, है क्या नहीं। 4 टाइप हमने पढ़े और 4 टाइप हमने क्या किए, उसके क्वेश्चन भी प्रीवियस जितने भी आए हमने सब लगवा दिए, ठीक है नहीं। आज जो हमारा टाइप है वो पहला टाइप हमारा है, ध्यान दिया जाए तो पहला टाइप का हमारा नाम है घातांक। ए भैया पहला टाइप क्या हमारा है? घातांक है। पहले हम लोग घातांक देखेंगे, फिर बीजगणित देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे लास्ट में आज करणिक। क्या देखेंगे? करणिक का सरलीकरण, ठीक है नहीं। करणिक हमने पढ़ाया था आपको घातांक एवं करणिक, याद हो तो। करणिक हमने प्रमेयकरण नहीं पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था ना। इस अध्याय में हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे? करणिक का सरलीकरण पूरा पढ़ के तैयार करेंगे, ठीक है नहीं। तो पहला हमारा टाइप क्या रहेगा? पहला हम लोगों का रहेगा घातांक, ठीक है नहीं। घातांक देखो, घातांक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट घातांक में क्या है वो ये है कि घातांक के हमको सारे सूत्र पता होने चाहिए, है कि नहीं। घातांक के सूत्र ही घातांक के नियम है। जैसा कि घातांक का पहला सूत्र हम लोग पता होगा, याद हो सबका होगा, अगर a गुणे a, ध्यान से देखो, है ना। क्या किया जाए? a गुणे a कब तक कर दिया जाए इसको? n बार कर दिया जाए। कितना कर दिया जाए इसको? n बार। अगर a का n बार गुणा किया जाए तो कितना आएगा? n बार इस तरह गुणा किया जाए तो जितनी बार गुणा किया जाता है मतलब उतने घाते वो हो जाता है, ठीक है नहीं। अब जैसे कि अगर हम कह देते हैं कि a का गुणा हम 3 बार करते हैं, a गुणे a, तो कितनी बार किया गया है? 1 2 3 बार। तो क्या लिखा जाएगा? 1 की घाते 3, ठीक है नहीं। इसी में हमारा एक फार्मूला बना, क्या बना, ध्यान सुनना। तो वो ये बना कि अगर बेस समान है, अगर हमारा क्या बेस है? समान है, तो गुणा में घाते क्या होंगे? आपस में जुड़ जाएंगे। मतलब अगर ऐसे कभी लिखा है a की घाते m गुणे a की घाते n, तो कितना हो जाएगा? ये a की घाते m प्लस n हो जाएगा। अगली बात समझ में आई कि नहीं आई? मतलब देखो, जब हम करणिक घातांक में कोई पद लिखते हैं तो लिखने का हम तरीका बताया, समझाए थे पहले एक बार जब घातांक पढ़ने पढ़ाए थे, तो वहाँ बताए थे कि जो नीचे लिखा होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? आधार। आधार इसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? बेस कहते हैं, है ना। ऐसे ऊपर लिख दिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? घात या पावर कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? घात या पावर कहेंगे। बात समझ में आया कि नहीं? ठीक है नहीं। जो नीचे लिखा क्या कहलाएगा हमारा? आधार या बेस, और जो ऊपर लिखा क्या कहलाएगा हमारा? घात या पावर। तो भाई क्या कहते हैं? जब हमारा बेस समान हो, जब क्या हमारा हो? बेस समान हो, तो गुणा में घाते क्या होंगे? आपस में जुड़ जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आ गया है? पहला नियम ये हो गया है। दूसरा नियम क्या कहता है? ध्यान से समझना। दूसरा नियम हमारा ये कहता है कि अगर भाग का सिंबल बना है, सिंबल किसका बना? हमारा भाग का बना है, या ऐसे लिखा रहे या इसको मगर ऐसे लिख देते हैं, a की पावर m बटे में a की पावर n, ठीक है नहीं। तो यहाँ भी भाग है और यहाँ भी भाग है, क्या समझना। इसका मतलब होता है भाग, इसका मतलब भी क्या हमारा होता है? भाग, ठीक है नहीं। तो जब ऐसे लिखा होता है तब क्या हो जाता है? तब इसका मान होता है भाग में घाते क्या होते हैं? आपस में घट जाते हैं। कब? जब दोनों का बेस क्या रहे? समान रहे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब बेस समान रहेगा तो भाग में घाते क्या होंगे? हमारी घट जाएंगे, और गुणा में घाते क्या होंगे? हमारी जुड़ जाएंगे। सबको दोनों बात कंफर्म हो गया कि नहीं कंफर्म? किसी को डाउट तो नहीं है ना? अब आगे देखो, पढ़ते हैं हम लोग। अब कुछ लोग पूछते कभी कभार सर जी ऐसे देखो, ऐसे कि सर जी जोड़ घटाने में क्या होता है? क्या पूछते हैं सर? जोड़ घटाने में क्या होता है? जैसे कि इसके एग्जांपल देख लो 2 ठो ना पहले, फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा से।
जैसे कि अगर एग्जाम्पल इसके हम कराते हैं पहले वाले के, ध्यान देना है यहाँ पर एग्जाम्पल एक ठो, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर 2 की पावर 5 गुणे 2 की पावर 7, तो कितना आंसर आ जाएगा? कितना हो जाएगा? तो 2 की पावर 7 5, समझ में आया कि नहीं? भाई दोनों का आधार समान है कि नहीं समान है, तो गुणा में घाते क्या होंगे आपस में? जुड़ जाएंगे। कन्फर्म हुआ कि नहीं कन्फर्म हुआ? नहीं रहेंगे तो कुछ भी नहीं बनाएंगे, अगर नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? अगर बन जाता है तो बेस समान करेंगे, अगर नहीं रहेगा तो जो लिखा रहेगा वही हमारा आंसर होगा। समझ में आया कि ना? देखो अगर कभी देखो ऐसा, जैसे बात क्या गुड़िया, देखो अगर जैसे ऐसे लिखा होता है, ध्यान समझना, अगर ऐसे लिख गया, समझ कर लो, ऐसे लिखा है, मान लो लिखा है 3 की पावर 5 गुणे में, ध्यान देना, 2 की पावर 5, ठीक है नहीं? अगर दोनों का घात समान, ध्यान समझ लो, इस अलग रूल है, इसको बढ़ा देते हैं, है ना, ये अलग रूल थोड़ा सा है। देखो अगर दोनों की पावर समान है, ध्यान समझना मेरी बात, तो दोनों के अंदर वाले गुणा कर देते हैं, क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6, 6 की पावर 5, ठीक है ना? समझ में आया कि नहीं? मतलब ये किस रूल पर है? ये इस रूल पर है, ध्यान रखना कि a की पावर m हो और गुणे b की पावर m हो, ध्यान रखना क्या माना हो? a की पावर m गुणे b की पावर m हो। अगर दोनों में घात समान है तो गुणा में क्या कर देंगे? दोनों को हम लोग ऐसे बना देंगे, ठीक है ना? मतलब दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे और घात को क्या कर देंगे? उसके पूरा लगा देंगे। अगर ऐसा नहीं है, भाग में दिया गया, देखो ऐसे a की पावर m बटे b की पावर m, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा मेरी बात? तो दोनों क्या करेंगे? अलग अलग भाग कर लेंगे और उसकी घात क्या बना देंगे? पूरे घाते यम कर देंगे। ये भी सूत्र है, ये भी हमारा एक फार्मूला है घातांक करने का, ये भी क्या हमारा एक फार्मूला है। तो ये बात देखो, इसको समझ में आया कि नहीं आया? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? क्लियर है। अगर ये समझ में आ गया है, अगर कभी ऐसे दिया गया है, समझ कर लो, ऐसे ये समान नहीं है, मान लो ऐसे दे दिया गया है, 3 की पावर 5 2 की पावर 4, अब क्या आंसर होगा? तो जो लिखा है वही आंसर होता है, कुछ नहीं सकते इसका हम लोग कुछ नहीं कर सकते। एक काम कर सकते हैं, घात को हल करके गुणा कर सकते हैं, बस केवल। समझ में आया क्या? ना हम लोग क्या कर सकते हैं? घात को गुणा करके इसको हल कर सकते हैं। जैसे 3 घाते 5 कितना होता है? तो 2 4 3, 2 की घात 4 कितना होता है? 16। अब इसका केवल गुणा कर लेंगे, बस केवल। समझ में आया क्या? ना अब इसे बहुत बड़ा लिख गया है, तो हम जैसा हमारा आंसर रहेगा वैसे देखेंगे। क्या देखेंगे हम लोग? कि हमारा आंसर है किसमें, उसी के अनुसार हम लोग उसको हल करेंगे। बात समझ में आया क्या? ना तो यहाँ तक के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं, ये भी क्लियर है क्या नहीं? और ये भी हमारा क्लियर हो गया, प्लस वाला भी, गुणा वाला भी, और ये भी क्लियर है, और ये भी सबके समझ में आया कि नहीं? और ये भी सबके समझ में आ गया है, चारों क्लियर है नहीं? क्लियर है। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ध्यान देना सब लोगों। एक बात सब लोग जरूर समझ लेना, क्या समझ लेना? कि अगर कभी किसी घात अगर लिखा है 0, ध्यान देना, किसी घात क्या लिखा हमारा? अगर 0 लिख दिया गया है, ठीक है नहीं? तो उसका मान क्या होता है? हमेशा 1 होता है। उसका मान क्या होता है? हमेशा 1। कुछ भी लिखा रहे, जितना मन चाहो उतना लिख दो, जो मन है आपका सो लिख दो आप, ठीक है नहीं? समझ, अगर घात कितना लगा दिए? उसके लगा दिए 0, तो इसका मान कितना हो जाएगा? इसका मान 1 हो जाएगा। इसको दिमाग बैठा रहे हम लोग, ठीक है नहीं? ठीक है। इसके बाद इसमें एक फॉर्मेट और बनता है, तो लोग घर करना, वो क्या बनता है? वो ये बनता है कि अगर एक ही घात यम लिखा हुआ है, ठीक है नहीं? तो इसको हम लोग बटे में भेज सकते हैं, ऐसे करके माइनस कर सकते हैं, ठीक है ना? अगर घात प्लस है, घात को करना है माइनस, तो कहाँ भेज देंगे इसको हम लोग? बटे में। अगर इसका उल्टा लिखा है, अगर लिखा है एक ही घात माइनस यम, तो इसको हम बटे में भेज के क्या कर सकते हैं? प्लस, ठीक है ना? मतलब घात का अगर हमको साइन चेंज करना है, क्या करना है हमको? हम लोगों को घात का साइन चेंज करना है, तो उसको क्या करेंगे? 1/में कर देंगे। क्लियर हुआ? कैसे क्लियर हुआ? क्योंकि कभी कभार ऐसे आंसर आएगा इसमें, पर दिया इसमें होगा, तो हम लोग क्या करें? उसको ऊपर भेज के प्लस कर लेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? पूरी आ रही है? कोई डाउट आ रहा है किसी को? आगे हम लोग बढ़ते हैं घातांक थोड़ा सा और रूल में। देखो आगे, जैसे कि अगर कोई सवाल इसका एग्जाम्पल से लिखा है 2 की पावर 5,
तो इसको हम लोग और क्या ले सकते हैं, इसको हम ले सकते हैं पावर में वो ले सकते हैं 1/2 की पावर माइनस का 5। समझ में आया क्या ना यार। अगर कभी इस प्रकार आंसर आ जाए कि 2 की पावर माइनस 5 आया है, इसको हमें प्लस करना, तो क्या कर देंगे इसको हम लोग 1/2 में कर देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं बुरा रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर सा चल रहे हैं। ये हो गया हमारा अगला। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ध्यान देंगे। तो इसके बाद जो हमारा आता है वो ये आता है, जोड़ हो गया, घटाना हो गया। हाँ, एक बार जैसे कि ये कहा था ना कि अगर a की पावर m लिखा, ध्यान देना बेटा, वो ऐसे लिखा a की पावर n, ठीक है ना। तो इसमें कुछ भी जुड़ता घटता नहीं है, ध्यान समझ लो मेरी बात, इसमें कुछ जुड़ता घटता नहीं है। बात क्लियर? हाँ, ये आंसर हो जाएगा। अगर ऐसा लिखा रहता है, ध्यान समझ लो सब लोग सीधा, अगर ऐसे लिखा है a की घाते m और प्लस a की घाते m, ठीक, दोनों इस वाले में, ठीक है नहीं, तो दोनों को जोड़ देंगे। एक एक यहाँ पर आगे एक होता है, क्या जाएगा, 1 1 2 2 1 की घाते m, इतना करेंगे बस केवल, ठीक है नहीं। और अगर घात अलग अलग है, ध्यान सुन ले मेरी बात, घात क्या हमारे घर है अलग अलग है, तो जुड़ेगा भी नहीं, जितना लिखा रहेगा वही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। फिर हम यहाँ देख, इतने सवाल में क्या देखेंगे, कितनी घात कॉमन हो पा रही है, उसको हम लोग क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे। कैसे करेंगे, सवाल देखो उसका, सबको समझ में आया कि नहीं बात आई। अब देखो जिस सवाल से देखो, एक हो गया सवाल, यहाँ समझो, देखो जैसे लिखा है, लिखा है 2 की पावर 15 प्लस 2 की पावर 16, क्या समझो, क्या लिखा है, 2 की पावर 15 प्लस 2 की पावर 16, इसको हमको हल करना है। तो यही तो आंसर है, परंतु कभी कभार आंसर से नहीं दिया होता, इसको सरल किया जाता है। कैसे, देखो सरलीकरण पढ़ रहे हैं ना, सरल सीखेंगे सब लोग, समझो। 15 यहाँ लिखा है, 16 यहाँ लिखा है, मतलब ये इससे एक, तो इसमें से कॉमन करो, कितना कॉमन जाएगा, 2 की पावर 15, तो यहाँ कितना बच जाएगा 1, यहाँ कितना बचेगा 2 बचेगा, है ना, 2 की घात 1 बचेगा। क्या लिख दोगे सिंपली 2, तो 2 1 3, कितना सर जाएगा हमारा 3 गुणे 2 की पावर 15। समझ में सब क्या कहना है, क्लियर है कॉन्सेप्ट। अगर इतना समझ में आ गया है तो ये सवाल लगाओ, हम लोग दूसरे लिखा है 3 की पावर 12 प्लस 3 की पावर 13 प्लस 3 की पावर 14, इसका मान बताओ कितना होगा सब लोग, लगाओ तेजी से। ऐसे सवाल पेपर में आते हैं भाई, सरलीकरण में, इस सरलीकरण बताओ कितना आंसर होता है इसका। सवाल तो हम कल कराएंगे घातांक के सवाल, ठीक है सारे, उसमें दिक्कत नहीं है, परंतु आज हम लोग सीख रहे हैं सरलीकरण के कॉन्सेप्ट सारे, तो आज सारे कॉन्सेप्ट सीख लेंगे। अब देखो पूरे में क्या कॉमन था, 3 घात 12 कॉमन है कि नहीं कॉमन है, तो 3 घात 12 बाहर कर लिए, तो यहाँ कितना बच गया है 1, यहाँ पे कितना बचा 3 घाते 1 बचा ना, 12 से 1 ज़्यादा है ना, क्या लिखेंगे 3 घाते 1, कितना ज़्यादा है ये 2 ज़्यादा है, तो क्या लिखेंगे 3 घाते 2। समझ में क्या ना भाई, 12 कॉमन किए तो 12 से 1 ज़्यादा, यहाँ तो 12 पूरा कॉमन हो गया, क्या बचा केवल 1, ये हमारा 1 ज़्यादा था ना, 3 घाते 1, ये कितना ज़्यादा हमारा 2 ज़्यादा, क्या लिखेंगे 3 घाते 2। अब इसको हल करो, क्या हो जाएगा 3 घाते 12, हल करो, 3 का 9 3, ये 3 का घात 2 मतलब 9, 9 3 12, 12 1 13, कितना आ जाएगा 13। अब आंसर तो ऐसा है, ठीक है नहीं, पर वहाँ आंसर ऐसा लिखा रहेगा 13 गुणे 3 के घाते 12, इसको गुणा में आगे लिख दो। समझ में बात है कि नहीं सर, ये कॉन्सेप्ट वो क्लियर है। अगर इतना समझ गए हो तो एक सवाल लगा लो सब लोग, देखो सब लोग लगाएंगे सवाल है ना, देखो सब सवाल लगाते रहो, है ना। कौन सी में इससे सवाल लिखा है 3 घाते 15 प्लस 3 के घाते 16 माइनस 3 घाते 13, बढ़ा दे रहा हूँ 3 घाते 14 कर दे रहा हूँ, लगाओ। अच्छा बताओ कितना आंसर आएगा। पहला 15 है, 16 है, 14 है। जुकाम बहुत तेजी से हो गया है ना, जुकाम हो जाए कोई दिक्कत नहीं, पर खांसी थोड़ा कम आए। दिक्कत कब होती है, जब खांसी दिखाती है ना।
हमेशा कॉमन क्या करते हैं, छोटा वाला। कितना छोटा लिखा है, 14 लिखा है, नहीं लिखा है, इसको कॉमन कर लो तो यहाँ कितना बच जाएगा, 1 अधिक है 3 की घात 1, कितना अधिक था ये, 2 अधिक है 3 घाते 2, यहाँ तो क्या बचेगा हमारा 1। सही है कि नहीं सही है, 3 घात 2 कितना हमारा होता है 9, 9 3 12, 12 से गए तो 11, बस, है ना। क्लियर है नहीं क्लियर, कितना जाएगा हमारा जाएगा 11 गुणे 3 घाते 14। सबको बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई डाउट तो नहीं ना इसमें, सबको समझ में आया कि नहीं है बात है। हाँ 3 घात 14 तो भैया पूरे में लिखा है, काम नहीं किए थे। जो पावर कम होती है वही कॉमन करते हैं ना, 3 की पावर 14 कॉमन कर लिए। अब यहाँ कितना अधिक है, 1 अधिक 3 घाते 1 लगा दिए, 2 अधिक का 3 घाते 2 लगा दिए, तो पूरा कॉमन कर लिया, तो पूरा कॉमन करने में 1 ही बचेगा वहाँ पर। अब कितना होता है देखो तो 3 घाते 3 मतलब 2 मतलब 9, और 9 3 12, 12 से गए तो 11। क्लियर नहीं क्लियर है। अब इसके बाद थोड़ा सा तुम लोग और आगे बढ़ते हो, चलो ध्यान से देखो एक सवाल देखो, इसमें कैसे ही बनता है, घातांक के बीच है ना, हम लोग घातांक के बाद उसके बाद अलजेब्रा बढ़ेंगे। देखो सवाल, इसमें एक सवाल देखो ऐसे कभी कभार आता है, देखो ध्यान देना, ऐसे लिखा आता है 3 की घाते 5, ध्यान से लोग समझो, सवाल ऐसे लिखा रहेगा 3 घाते 5, 3 घाते 7 और 3 घाते 8। अब बताओ कितना आंसर होगा, 3 घाते गुणा में घाते जुड़ती हैं, तो 5 7 12, 12 8 20। ये देखना है कि नीचे बेस समान है कि नहीं समान, बेस समान हो तो घाते जोड़ दो, बस खत्म। 3 घाते 20, सबके पास समझ में आई कि नहीं आई। और सवाल करा दे रहे हैं दूसरा लिख देखो, अगर ऐसे कभी लिखा है 3 घाते 5 है ना, तो चेंज कर लेते हैं। अगर लिखा है 3 घाते 7 गुणे 3 घाते -8, आप कितना आएगा, -4 कितना होगा भाई, 5 7 12, ये माइनस में घट जाएगा, कितना बचेगा 3 घाते। सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, सिर्फ डाउट तो नहीं है ना। चलो यहाँ तक सीख गए, बहुत बढ़िया बात है। अगर देखो कभी ऐसे सवाल ऐसे लिखा रहे, देखो एक सवाल और बनता है, ऐसे लिखा रहेगा 3 घाते 5, 5 घाते 5, ध्यान रखना सवाल ऐसे ही बनता है, एक सवाल बनता है, ठीक है ना। और फिर लिखा रहेगा 3 घाते 6, फिर लिखा रहेगा 5 घाते 6। इसको कैसे करोगे, 3 गुणे 5, उसके बाद 5 पहले 3 वाला हल कर लो, क्या जाएगा 3 घाते 11, ये कितना जाएगा 5 घाते 11 गुणे में है ना, हमने कहा जब घात समान दोनों क्या करोगे आपस में मल्टीप्लाई, तो 5 थे 15 घाते। सबके बात समझ में आएगा नहीं आगे, तो हम लोग घातांक में इतना सीख गए, बहुत बढ़िया बात है। अब इसके बाद घातांक हम लोग जब आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखना, तो हम लोग ये हल करेंगे जो मान नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, ध्यान सुनना, ये बहुत बढ़िया है। अधिकतर सवाल घातांक सरलीकरण से जो पढ़े आ रहे इसी से आते हैं, ठीक, सब कंबाइंड रहता है, ठीक है ना, पूरे में एक ही कॉन्सेप्ट में। देखो सवाल अगर कभी ऐसे लिखा है 1 की घाते यम बराबर में लिखा है 1 की घाते यन, तो अगर बेस समान है तो घाते क्या होती है आपस में समान हो जाती है, मतलब क्या मिल जाएगा हमें m बराबर n, ठीक है नहीं, पहला रूल इसका। दूसरा रूल क्या कहता है, अगर से लिखा है a की पावर n और लिखा है b की पावर m, बराबर में अगर बेस समान है तो घाते बराबर हो जाती हैं, अगर बराबर में घाते समान है तो बेस क्या होता है आपस में बराबर हो जाते हैं, मतलब कितना मिल जाएगा हमें a बराबर b। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब इसके सवाल देखो कैसे आते हैं पेपर में, देखो ऐसे लिखा सवाल लिखा रहेगा 3 की घाते 15, ध्यान रखना, बराबर लिख देगा कितना, मान ले दिया 3 घाते x। अब पूछेगा बताओ x का मान कितना होगा, सिंपल ही है, तो कितना x हो जाएगा 15, इस सबको मालूम चल गया है ना। परंतु एक सवाल ऐसे सवाल नहीं रहता है, मैं तो सिंपल करा रहा था पहले, सवाल ऐसे देगा, देखो ऐसे लिख देगा 27, ध्यान रखना, सवाल ऐसे देगा, लिख देगा 27 बराबर में लिख देगा 3 घाते x। अब बताओ x का मान कितना होगा, अब हम पहले 27 को हल करेंगे, क्या करेंगे पहले 27 को हम लोग 3 घात में बनाएंगे, कितना हो जाएगा 3 घाते 3, क्या मिल जाएगा 3 का घात x। अब बेस समान होगा कि नहीं समान हो गया, तो घाते हमारे क्या हो जाएंगे अब यहाँ पर समान हो जाएंगे। बात समझ में आए कि नहीं आई, पूरी आई,
क्लियर नहीं क्लियर है? अगर एक तरफ बेस समान, जितना बेस दिया गया है सामने वाले पर उतना ही बेस बनाना होता है। क्लियर नहीं क्लियर है? ये तो एक सवाल हो गया हमारा दूसरा। अब इसी में एक सवाल और बनता है, तुम लोग ध्यान समझो, ठीक है ना? सवाल ऐसे बनता है, ये तो सेकंड टाइप हल्का सा बढ़ा है। सवाल ऐसे बनेगा 16 की पावर x, ठीक है ना, बराबर दे देगा, सिंपल से सवाल से लिख दिया माना 32। अब बताओ कितना आंसर होगा? अरे नहीं, एक से बराबर हाँ अब देखो x बराबर 4 ना, गलत है। इसका अगला टाइप है, ध्यान रखना, समझने के लिए पढ़ा रहा हूँ मैं। देखो पहले अब इसको दोनों को एक बेस में करेंगे, दोनों क्या करेंगे हम लोग? एक बेस में। तो 2 की 16 कितना लिखा जा सकता है? 2 की घात 4, क्या लिख दोगे? 2 की घात 4 और बाहर क्या रहेगा हमारा? x। इसको हम लोग क्या ले सकते हैं? 2 की घात 5, 16 दूनी 32 तो ना, तो 4 बढ़ा दो, 2 की घात कितना हो जाएगा हमारा? 5। अब देखो इसको हमने पढ़ाया नहीं तो मूल सिखाया था कि अगर a की पावर m हो, बाहर कितना हमारा हो? n हो, तो घात का क्या हो जाता है आपस में? मल्टीप्लाई। ये रूल पढ़ाए थे तुम घातांक में, है ना? तो यहाँ भी लगा दो, कितना हो जाएगा आपस में? मल्टीप्लाई। कितना मिल जाएगा? 2 की पावर 4x, और कितना मिल जाएगा बराबर में? 2 की पावर 5। समझ में आया क्या ना? अब बेस समान है कि नहीं समान? तो घाते क्या कर देंगे? समान। कितना मिल जाएगा? अब हमें मिल जाएगा 4x बराबर 5। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 5 बटे में 4। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं ना? अगर इसको समझ गए हो, है ना, तो इसी कॉन्सेप्ट पे सवाल हम और दे रहे हैं तुमको करने के लिए। सब लोग लगाएंगे क्या? इसमें 2 की घात 5 कहाँ से आ गया? 32 को फैक्टर करो, करके देखो। 2 की घात जब 4 16 होता, 16 दूनी 32 है तो होता है महाराज। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कितनी बार में आया? 2 5 आए कि नहीं आए? क्लियर हो गया है? अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया है? अगर इसको समझ गए हो, एक सवाल हम दे रहे हैं, लगाओ कॉपी में, ठीक है ना? सब लोग कॉपी में लगाएंगे, बढ़िया सवाल थोड़ा सा बड़ा करके देंगे, है ना? नहीं लगा पाओगे बताएंगे। देखो सवाल कुछ सही सवाल लिखा है, सब लोग ध्यान से देखना। सवाल क्वेश्चन लिखा हमारा 3 की घाते 2, ब्रैकेट में लिखा हुआ है 81, फिर लिखा है 3 की घाते 5, बराबर में लिखा है 27 की घाते x का मान बताओ। A to Z सीखना है हमको, है ना? लगाओ 23 लगाओ। बना पाए? हाँ वो 3 पावर 5। अब देखो 3 की पावर 2, 3 की पावर 5 समान है, जुड़ जाएगा। कितना जाएगा? 3 की पावर 7। 81 कितना होता है? 3 की घात बताओ ना, है ना? कितना जाएगा तो बताओ। अब भाग संख्या को घात में फैक्टर करते हैं ना, तो भाग संख्या बताओ क्या जाएगा? 3 की घाते 4, ठीक है नहीं? अब बराबर देखो जरा, 27 कितना होता है हमारा? 3 घाते 3 है ना? क्या लिख दोगे? 3 घाते 3, बाहर में x। अब ये जुड़ जाएगा 7 4 11, और कितना हो जाएगा ये? 3 की घाते 3x। भैया ये जुड़ा है ना, 5 2 7 आया, ठीक है नहीं? क्लियर नहीं क्लियर है? अब देखो दोनों का बेस समान हो गया है, तो घाते फिर क्या हो जाएंगे हमारी? समान। कितना मिल जाएगा? 3x बराबर 11, तो इस कितना जाएगा हमारा? 11 बटे। समझ में आया कि नहीं? सबका क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है? ठीक है नहीं? अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, तो ध्यान देना। अगर हम लोग से आगे बढ़ते हैं
एक सवाल इसमें को करा दे रहे हैं। देखो एक अगला टाइप का भी देखो, इस सवाल से लिखा है, यहाँ से लोग समझना से लिखा है 3 घाते 15 बराबर a की घाते 15, तो a का मान बताओ। ये 3a की पावर और 15 15 3 बराबर a। हाँ क्या मिल जाएगा 3 बराबर a का मान कितना हो जाएगा हमारा 3। घात समान है तो बेस क्या हो जाते हैं हमारे, हम जाते हैं, ठीक है ना। इसी के एक सवाल हल्का जटिल करके देते हैं हम लोग को। से लिखा है 3 घाते 5, 5 घाते 5, फिर लिखा है 6 की घाते 5 बराबर दिया गया है x की घाते 5। अब बताओ x का मान कितना होगा। इसमें भी यही होगा 3 गुणे 5 गुणे 6 बराबर x। कितना मिल जाएगा 3 गुणे 5 गुणे 6 बराबर में। भाई हमने तुमको ये रूलर पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था कि अगर जब बेस अलग अलग हो पर घाते क्या तुम्हारी हो, समान हो, तो हम इसमें क्या करते हैं a इंटू बी करके पूरे घात बना देते हैं। तो यहाँ भी तो बन जाएगा 3 गुणे 5 गुणे 6 की घाते 5, तो बराबर क्या हो जाएगा हमारा x की कर देंगे। कितना मिल जाएगा 3 × 5 = 15, 15 छक्का x तुम्हारा जाएगा 90 के बराबर। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो ये जहाँ तक थे घातांक के हमने बहुत तुमको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं, ठीक है ना। बाकी जो कॉन्सेप्ट घातांक के रहेंगे कल सवाल जब लगाएंगे तो उसमें देखेंगे, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अलजेब्रा के, हम चलते हैं अलजेब्रा अर्थात बीजगणित में, ठीक है ना। क्या देखेंगे हम देखेंगे अब हम देखेंगे बीजगणित का सरलीकरण। सब लोग ध्यान समझेंगे, ठीक है ना। पूरा A to Z सामान आराम समझ लेंगे सब लोग, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसमें देखो ध्यान समझना। देखो अलजेब्रा का जो हमारा पहला फार्मूला होता है, ध्यान से समझना, वो क्या होता है सब लोग और करना, सब लोग ध्यान से देखेंगे बोर्ड पर। वो ये होता है कि देखो अगर कभी ऐसा लिखा है a + b गुणे a + b, तो कितना हो जाएगा ये, दोनों का बेस समान है ना, घात एक एक तो है, घात क्या जाएगा आपस में जुड़ जाएगा, क्या जाएगा a + b का होल स्क्वायर, ठीक है नहीं। ध्यान समझना। अगर कभी ऐसे लिख दिया गया है, ध्यान समझोगे लोग गौर करेंगे। अगर कभी ऐसे लिखा है, ध्यान से देखो, एक हमारा फार्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर। कितने लोगों को आता है, सभी को आता है ना। क्या आता है a² + b² + 2ab। अगर हम कहें इसका एक सूत्र और बताओ, इसका हाँ a ब्रैकेट में a - b उसके बाद स्क्वायर a + 4 इसका फॉर्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर और प्लस में 4ab। ये भी एक सूत्र होता है, ठीक है ना। ध्यान समझना। देखो सरलीकरण में ये भी सूत्र देकर आ सकता है और ये भी देकर आ सकता है, ठीक है नहीं। तो कुछ सरलीकरण सवाल तुम कैसे कर सकता है, देखो ध्यान सुनो, सवाल से कर देगा। देखो सवाल से लिख देगा, लिखेगा यदि, ध्यान समझो लोग, a - b बराबर 4 है, ठीक है ना। और ध्यान समझना ab बराबर हमें दिया गया है 6, ठीक है ना। तो पूछ लेगा a + b का मान बताओ कितना होगा। तो 2 हो जाएगा। देखो लगाओ कैसे 2 हो जाएगा भाई, अंतर थोड़ा जाएगा। देखो अब यही सूत्र लगा दो, ये कहता है, क्या कह रहा है सूत्र हमारा, कह रहा है a + b का जो होल स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा, इसके माइनस के होल स्क्वायर के बराबर कर दो, कहता जाएगा 4 का स्क्वायर 16, और ये क्या होता है 4ab। ab कितना दिया देखो 6, तो 6 चौको, है ना, दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा तो 40। तो a + b² कितना हमारा आ गया है 40 आया कि नहीं आया। तो a + b कितना हो जाएगा हमारा √ में 40। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं है ना, यहाँ पर किसी को डाउट बताना, डाउट नहीं है ना, ये समझ में सब क्या आ गया है ना। तो जब हम घर जाना तो वीडियो से पूरा देख आराम से रोक के सब सूत्र लिखते हैं ना,
ठीक है ना। सवाल भी कहाँ पे एग्जाम्पल तौर पर 1 2 लिख लेना, ठीक है ना सब। बाकी जो हम कराएंगे ठीक है ना, कल सवाल कोई दिक्कत नहीं बैठे सारे सवाल। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखो गौर करो। नेक्स्ट वाला टाइप है, अगला सूत्र हमारा है वो है a माइनस बी का होल स्क्वायर। कितना लोग को आता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab। हाँ बहुत सही बता, गलत बताया तुम लोग। क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है ना। तुमने साइन उल्टा बताए थे। अब आगे देखो, इसी के फॉर्मूला हमारा होता है ऐसे, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? माइनस का 4ab, ठीक है ना। एक सूत्र से हम लोग 5 तक पढ़ते हैं, इसको हम लोग आज तक नहीं पढ़े हैं, तो इसको भी जान लो तुम लोग, ठीक है ना। अब ध्यान समझना एक सवाल, इसमें क्वेश्चन देते हैं। अगर कह देगा यदि, ध्यान समझो फिर से, a प्लस बी बराबर 8 है और ab बराबर हमें दिया गया है 2, तो a माइनस बी कितना होगा? हाँ क्या 56? तो पहले तो हाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। a प्लस बी कितना दिया गया है? 8 का स्क्वायर, और फिर माइनस का a बी कितना दिया गया है? 2, तो 4 दूनी 8, घटाओ कितना हो जाएगा? तो 56। स्क्वायर टाइम क्या लग जाएगा? यहाँ पर रूट लगेगा नहीं लगेगा? क्या हो जाएगा? अंडर रूट 56। सब क्लियर है कि नहीं क्लियर है? किसी को डाउट तो नहीं सवाल में? डाउट नहीं ना? आगे बढ़ा जाए। अब हम सवाल देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा अगला टाइप क्वेश्चन है। ध्यान सुनो, सब लोग गौर करेंगे बोर्ड पर, बहुत बढ़िया है। देखो, अगर कभी ऐसे दे दिया गया है, ध्यान समझो, कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होगा? ध्यान समझो, जब भी ऐसे दे देगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हमेशा, ध्यान समझ लो, ये हमेशा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। समझ में आया क्या ना यार? इतने क्या होगा? ये हमेशा बराबर रहेगा। अगर इसी का अगला दे रहा है ऐसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ध्यान समझना, माइनस क्या दे रहा है? माइनस में क्या कह रहा है हमारा? a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये कितना होगा? तो बच्चा ये हमेशा हमारा होता है 4ab के बराबर। क्या हमेशा होता है ये? 4ab के बराबर, ठीक है ना। कहाँ से आए इससे मतलब मत रखो, शॉर्टकट सीखो, ठीक है ना। कहाँ सीखने के लिए आपको पूरा फिर कक्षा 9 की क्लास पढ़ना पड़ेगा, फिर हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा हमको देना पड़ेगा। समझ में आया क्या ना यार? कहाँ से आता है अगर ये देखना है तो हल्का ऊपर आ, तो हम दिखा दे रहे हैं, ठीक है ना, रट के नहीं आता मैं। इसका होल स्क्वायर पर क्या क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो पढ़े हो। इसका ओपन को क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? a कितनी बार लिखा है? 2 बार, तो 2a स्क्वायर। b कितनी बार लिखा है? 2 बार, तो 2b स्क्वायर। 2 कॉमन कर लो। समझ में आया कि नहीं? कोई डाउट तो नहीं है तुमको? इसी प्रकार ये भी बना है, इसको भी देख लेता हूँ, क्लियर कर लो, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं है। देखो कैसे बना है ये, तो तुमको इसलिए बढ़ा देते हैं कि तुमको जल्दी से सवाल लगा पाओ, है ना। पेपर में जाओ तो इतना टाइम जाया ना करो, होल स्क्वायर ओपन करके तुरंत सवाल देखो, तुरंत रखो, तुरंत कॉन्सेप्ट क्लियर करो, है कि नहीं। बाकी इतना सॉल्व करके करोगे टाइम जाएगा नहीं जाएगा, वहाँ वो क्या करना, टाइम बचाना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखो इसका जैसे कैसे बना, देखो इसका ओपन करो, क्या हो जाएगा? तो फिर से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab माइनस लिखा आगे, इसी में क्या करोगे? माइनस का गुणा, तो क्या हो जाएगा? देखो जाएगा तो माइनस का a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस। समझ में आया कि ना? अब देखो तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों कैंसिल, 2ab कितना हो जाएगा? 4ab, वही तो लिखा है बउआ। समझ में आया कि नहीं? क्लियर हो गया है, ठीक है ना। इसमें एक फॉर्मेट और बनता है, ध्यान से समझ लो। क्या बनता है? सब लोग गौर करना।
एक इसमें फॉर्मेट हमारा और बनता है, थर्ड है, दोनों को दिमाग में बैठाए रहना, ठीक है नहीं, इसमें मिस्टेक कर दोगे जान लो तुम्हें नहीं आता है, ठीक है नहीं। देखो इसमें एक सवाल हमारा आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्या हमारा आता है, कितना होता है, तो ये होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में, सबको पता है कि पता है। इस पर सवाल आता है, इस पर बहुत सवाल आते हैं, रेलवे में से सवाल कई दे रखे हैं। देखो इसमें सवाल देखो कैसे देगा, ध्यान से समझना, सूत्र पर सवाल ऐसे दे देगा, देखो ऐसे लिखा रहेगा 3 का स्क्वायर, हाँ ना, और मान लो यहाँ पे कुछ कम कर दे रहा हूँ मैं ना, मान लो लिखा है 1 का स्क्वायर, ऐसे कर देगा, ठीक है नहीं। वो आपको दे देगा क्या, आपको बटन दे देगा 2, बताओ इसका मान कितना होगा। अब देखो समझो, जिसको नहीं आता वो क्या करेगा, पहले 3 का स्क्वायर करेगा, ये तो करेगा, हाँ ना, फिर क्या करेगा, 1 घटाएगा, फिर काटेगा, तो आंसर लिखेगा। पर हमें क्या पता है, देखो a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये a माइनस बी तो लिखा है कि नहीं, तो इसमें क्या हो जाएगा, सिंपली कितना बचेगा, a प्लस बी बचेगा, जोड़ दो 3 1 4, बस खत्म, है ना, समझ में आया क्या ना। माइनस लिखा है, वो माइनस वाला भाग 2 से कट गया, समझ में आया क्या ना। अब जो कोई सवाल है, सवाल करो, हाँ बेटा समझो, इसमें वो 3 माइनस 1 करके स्क्वायर 2 कर दे, हाँ 2 दूना 4, 2 से भाग करके 2 आएगा, कहाँ 2 आएगा, 3 का स्क्वायर लिखो पहले, समझो तो यहाँ समझो पहले, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 1 का स्क्वायर 1 बटन कितना लिखा है 2, तो 9 से 1 कितना हो जाएगा 8 बटन 2 कितना होता है 4 तो होता है, जैसे समान क्या दोनों में 2 लगा है, कहाँ 2 नंबर लिखा है, स्क्वायर है वो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा तो है। एक बार क्या करोगे, a प्लस बी, एक बार a माइनस बी, तो a माइनस बी से 2 कैंसिल हो गया है, बचा क्या केवल हमारा a प्लस बी, ठीक है नहीं। देखो इसमें देखो सवाल समझो, देखो इसमें सवाल देखो ऐसे देगा, ध्यान समझो, सब लोग गौर करो बट पर, सवाल तुम सिंपल लिख के ऐसे देगा, सवाल से देख देगा 3x का होल स्क्वायर माइनस y का होल स्क्वायर, आपको बटन का देगा 3x प्लस वाई, तो बताओ मान कितना होगा। अब स्क्वायर थोड़ा करने लगेंगे, स्क्वायर थ्रो करने लगेंगे। अब इसका सूत्र क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी लिखा है नहीं लिखा है, मतलब a प्लस बी कैंसिल हो गया है, तो क्या बचा हमारा 3x माइनस के y, बस ये ध्यान देना है, समझ में आया क्या ना। हाँ इसको हम जब इससे पकड़ पाते हैं ना, स्क्वायर स्क्वायर प्लस लिखा है तो तुरंत पता चल जाता है कि माइनस वाला है, प्लस वाला दिया, अर्थात हमारा माइनस वाला बचा है, वही आंसर होगा। अगर प्लस वाला दिया गया है तो माइनस वाला, मतलब कॉन्सेप्ट मतलब ये हो गया, ध्यान समझो इसको। मतलब सूत्र क्या बना हमारा, सूत्र ये बना है, अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया है और बट्टे में a प्लस बी दिया है तो इसका आंसर होगा a माइनस बी। अगर कभी ऐसे दिया गया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया है और बट्टे में दिया गया है a माइनस बी, इसका आंसर क्या होगा हमारा a प्लस बी होगा। समझ में आया कि नहीं? अब कॉन्सेप्ट क्लियर है पूरे, क्लियर नहीं क्लियर दोनों सूत्र के। अब हम आगे बढ़े, फिर अब बढ़ते हैं अलजेब्रा में आगे। देखो अलजेब्रा को जो हमारा अगला नेक्स्ट फार्मूला है, ध्यान समझना सब लोग, स्क्वायर में वो हमारा फार्मूला है, ध्यान समझना, समझो गौर करो बोर्ड पर, ठीक है ना। वो हमारा होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या हमारा होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये कितना होता है, ध्यान समझो सब लोग, ध्यान समझ लो। सूत्र याद रहेगा महाराज, तभी सरलीकरण कर पाओगे बीजगणित का, नहीं तो पल्ले भी ना पड़ेगा। सवाल लिखा रहेगा बहुत बड़ा सा, अभी हम सवाल लिख के तुमको दिखाते हैं, और सवाल लगता कितनी जल्दी वो तुम देख लेना। समझ में आया क्या ना, सवाल लिखा रहेगा डेंजरस सा, तुम देख के डर जाओगे। इतना बड़ा गुणा भाग जोड़े घटाएंगे तो हमको नहीं लगता आज कर पाएंगे। और सवाल का होता कितनी जल्दी है वो देखना भी। देखो इसका फॉर्मूला कितना होता है, गौर किया जाए तो ये हमारा होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। क्लियर नहीं क्लियर है? देखो देखो इसका अगर सवाल कभी दे दिया कॉपी में, ध्यान समझो, यहाँ देखो तो तुम घंटों करते रह जाओगे, और जिसको आता है वो सेकंडों में करता है। ये क्यों देखो, दोनों में अंतर क्या है। जिसको नहीं आता है ये मेथड सीखना,
तो काफ़ी टाइम लगाता है, ठीक है, अलजेब्रा सवालों में। और जिसको आता है वही अलजेब्रा सवाल वो चुटकी में लगा निकल जाता है। देखो कैसे, इसको सवाल देखो देगा ऐसे, सवाल देखो कैसे रहेगा, देखो सवाल ऐसे लिखा रहेगा 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, ठीक है नहीं, प्लस क्या लिखा रहेगा, ध्यान दो, प्लस लिखा रहेगा 2 2 ताई 6, ठीक है नहीं, फिर लिखा रहेगा 5 ताई 15 और 2 पंचे 10। कहेगा इसका आंसर बताओ कितना होगा। अब देखो इसका आंसर लगाओगे, अब तुम क्या करना स्टार्ट करोगे, जो बच्चे को नहीं पता है वो इसका स्क्वायर करेगा, इसका स्क्वायर करेगा, इसका करेगा, इसको जोड़ेगा, गुणा करेगा, सब जोड़ेगा नहीं जोड़ेगा। पर जिसको सूत्र फॉर्मेट पता है, सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 2ab b प्लस प्लस c होता है, नहीं होता है, उसको पता नहीं पता, तो वो क्या करेगा, वो सिंपली ये जोड़ेगा 2 3 5 5 5 10 10 का स्क्वायर 100, बस खत्म। देखे दोनों में अंतर क्या है। अब तुमको सवाल दे दिए लगाने के लिए, अब ये सूत्र तुमको नहीं पता है, तुम क्या करोगे, यही तो करोगे जा करके वहाँ स्टार्ट जाकर 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 10 15 25 25 6 31 31 गुणे 2 करोगे फिर, है ना, जोड़ोगे इसको 9 4 13, है ना, और 25 13 38 और 21 30 दूना 62, फिर कितना होता है हमारा 100। इतनी देर लगाओगे वो तुम्हें जल्दी कर दिया, है ना। और ऐसे कैसे करोगे 2 3 5 5 5 10 10 का स्क्वायर 100। समझ में है बुआ, दोनों में डिफरेंट क्या है ना। ये तो केवल प्लस का था, इसमें माइनस भी बनता है। करके दिखाएं भी सवाल, एक सवाल एक उसको देख लो बड़ा तेजी से, देखो समझो सवाल लिख दे, सवाल करके दिखा दे, एग्जाम्पल करोगे नहीं, लगाओ सब लोग लगाओगे, हाँ। पहले इसमें क्या लगा लो, है ना, तुम्हारा ये भी क्लियर जाए। सवाल लगाओ, सब लोग लगाएंगे सवाल, सवाल दें। लिखा है 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस, अब देखो ऐसे जरूरी नहीं है कि वैसे लिख दे 2 करके बाहर, वो पूरा गुणा कर सकता है। 5 7 35 35 दूना 70 प्लस क्या कर सकता है 7 त्रिक 21 21 दूना 42 प्लस फिर 5 3 15 15 दूना 30, ऐसे भी सकता है सवाल। अब आप कहेगा लगाओ, कैसे लगाओगे 150। देखो भाई अगर 150 बताते हो तुम्हारी इसी में देखो 225 कितने लोगों का आया है, सबका सही है। के क्या हम लोग देखो 7 5 12 12 3 15 का स्क्वायर कितना होता है, सबके बात समझ में आई कि नहीं आई। अगर हम इसको जोड़ते हैं भी यहाँ से यहाँ, फिर इसका स्क्वायर जोड़ते हैं समय टाइम नहीं लगता है, लगता है। ये तो हम फिर भी छोटे अंक लिख रखे हैं, पेपर में बड़ा अंक लिखा रहेगा, तब कैसे करोगे, है ना। तो इसीलिए ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट भाई, ध्यान रखना इसको, ठीक है नहीं। इसका तुमको एक हम माइनस वाला भी करवा दे रहे हैं, ये तुम्हारा एक पॉइंट क्लियर हो जाए, है ना। देखो लोग सवाल कराएं, देखो है ना, फिर हमको आगे बढ़ना है ना, की वाला भी कराना है। देखो सवाल से लिखा है, मान लो ये सवाल देखो से लिखा है 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस लिखा है 70, फिर लिखा है माइनस का 42 और माइनस का 30, इसको कैसे लगाओगे। एक 123 गलत है। लगाओ भाई लगाओ, देखो 195 ना हो ना, देखो समझो यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझो सब लोग फिर से एक बार।
कॉन्सेप्ट समझो। देखो ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा है a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। क्या लिखा हुआ है? a प्लस बी माइनस सी का, सही लिखा है BCC, हाँ सही है। ये इसका सूत्र लिखा हुआ है। कैसे? देखो ध्यान समझो, देखो सवाल समझो। यहाँ पर उल्टा लिख गया इसके बाद, देखो देखो यहाँ पर आओ, देखो समझो बोर्ड पर। अगर लास्ट में 2 में माइनस होगा, ठीक है ना, तो माइनस सी होता है। क्लियर नहीं? क्लियर है। अगर पहले और दूसरे में माइनस हो, जहाँ जहाँ बी बी है, तो बी वाला माइनस होगा। समझ में आया कि नहीं? अगर पहले और आखिरी वाले माइनस है, मतलब ए माइनस में है। बात समझ में आया कि नहीं? अगर जहाँ जहाँ देखो, अगर ए वाले स्थान पर माइनस है, मतलब ए माइनस है। अगर बी बी स्थान माइनस अर्थात बी माइनस है। अगर सी सी स्थान माइनस, तो क्या माइनस वहाँ पर हमारा होता है? सी होता है। अब यहाँ पे आ जाओ, देखो जरा एक बार सवाल में, कहाँ देखो माइनस है? सी वाले प्लेस पर। तो क्या माइनस हमारा है? सी माइनस है, ठीक है ना। अब देखो करेंगे क्या, करना कोई कुछ खास नहीं था। 5 7 12, अब 12 से 3 गए तो 9 का स्क्वायर, बस खत्म। समझे? कुछ समझ में आया कि नहीं? अब देखो, जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर है उसके लिए सेकंडों का सवाल है, और जिसके नहीं क्लियर वो क्या करेगा? 15 20 40 सेकंड 50 सेकंड बर्बाद करेगा ही नहीं। और हमको पेपर में करना है क्या? समय को बचाना है ना। इसलिए आज हम हमारी इसको वीडियो बना दे रहे हैं, ठीक है ना, बना दे रहे हैं कि आप इसको भी जाके फिर से एक बार देख सको। और फिर जब कल आओगे सवाल लगाओगे, देखोगे सवाल कितनी जल्दी लगेगा। तभी तुम 1 से 1.5 घंटे में समझाते हुए, तुमसे लगवाते हुए 80 सवाल 90 सवाल करवा दे रहे हैं। 1 से 1.5 घंटे में 90 सवाल करवा रहा हूँ, मामूली बात है। तुम लोग लगाते भी, तुम लोग गुना भाग भी करते हो, कई सवाल तुम ही लोग लगाते हो, मैं तो खड़ा रहता हूँ, है ना। उसके बाद बताता हूँ मैं, पहले आप लोग को लगाने का टाइम देता हूँ, उसके बाद नहीं लगाता मैं, है ना। अगर तुमको टाइम ना दे, हम खुद ही लगाएं सवाल, तो कम से कम 40 मिनट खत्म हो जाएंगे सब, 90 सवाल खत्म, समझे कि नहीं। परंतु हम करते क्या है कि आपको भी एक बार ट्राई करो, फिर हम बताते हैं, और कितने आराम से करके बताते हैं, है कि नहीं, को सीख भी जाए। देखो अब फिर एक सवाल इसमें एक और दें। अगर इसी को हम थोड़ा चेंज कर दें, तो ध्यान समझो, इसी को हम क्या थोड़ा कर रहे हैं? चेंज। अभी देखा, तुम बेसिक लगाओगे बहुत दूर पहुंच जाओगे, और जो मैं मेथड सिखा रहा हूँ उससे लगाओगे तुरंत कर डालोगे। देखो सवाल देखो यही है, केवल माइनस चेंज करना, बस देखो लिखा है 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पर स्क्वायर वाले में कोई सूत्र में चेंजिंग नहीं आती, ध्यान रखना। यहाँ पे कोई चेंजिंग खुद से मत कर देना। अगर कभी ऐसे लिखा है माइनस का 70, ठीक है ना, फिर लिखा है प्लस का 42, फिर लिखा है माइनस का 30, अब देखो किस वाले स्थान पर माइनस, जहाँ पर ए होता है, 25 है, कहाँ माइनस होता है? हमारा होता है ए। तो ए वाला माइनस कर दोगे, 7 3 10, 10 से 5 गए तो 5 का स्क्वायर, बस खत्म। अब देखे तुम सेकंडों सवाल लगा लिए, बस देखे, अच्छा यहाँ माइनस तो इसको जो घटा दी तुरंत खत्म। और नहीं तो क्या करते, पहले 5 का स्क्वायर 7 का, फिर 3 का, फिर जोड़ते, इसको जोड़ते, फिर घटाते, फिर का आंसर आता। समझ में आया क्या ना? तो स्क्वायर वाला सारे फॉर्मेट क्लियर हो गए हैं। अब क्यूब वाले में बढ़े हम लोग, है ना। अभी बहुत अलजेब्रा में है, ध्यान रखना। अगर हम क्यूब में जाते हैं, सब लोग गौर करना, तो क्यूब को हमारा पहला फार्मूला होता है वो a प्लस बी का होल क्यूब होता है। कितना होता है? तो ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, है ना, और ब्रैकेट में a प्लस b। एक फॉर्मेट तो ये होता है, ठीक है ना। इस फॉर्मेट में कभी कॉपी में सवाल नहीं लिखा रहेगा, ध्यान समझना मेरी बात है। इस फॉर्मेट में सवाल नहीं लिख के आता है। किस फॉर्मेट पे लिख के आता है वो ध्यान देखो। सवाल ऐसे लिख के आएगा, a क्यूब तो लिखा रहेगा, प्लस b क्यूब तो लिखा रहेगा, प्लस लिखा रहेगा वो 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, इस पर सवाल आता है। बात समझ में आया? इसी को हमने केवल मल्टीप्लाई किया है और सवाल इस पर आता है पेपर में, ठीक है ना। सवाल देखो कैसे आता है, एक सवाल देख लो बस इसमें का, केवल देखो सवाल ऐसे लिखा रहेगा, इसे लिखा रहेगा 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, ध्यान समझो, प्लस अब इसके बाद पूरा हल रहेगा, इसको भी कहाँ हल कर दे, ऐसे लिख दे 8, है ना, प्लस 27, ध्यान समझना। अब इसको हल करके लिखा जाएगा, क्या करेंगे लिखेंगे हल, मतलब
दो का स्क्वायर 4, 4 3 12 और ये 12 3 36। अब आगे फिर देखो, इसको बिल कर देंगे, मतलब 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27, 27 दूना 54। अब कहेंगे इसको हल करो, अब तुम करोगे क्या, तुरंत जोड़ने लग जाओगे, है ना। क्या तुम करने लगोगे, जोड़ने लग जाओगे। पर जो सवाल लगाता है उसके पास अनुभव होता है ना, तो करता है क्या है, वो सवाल ऐसे कर देखेता है, ये क्यूब है, ये स्क्वायर का सेट, क्या मतलब होता है, a प्लस बी का होल क्यूब, मतलब क्या हो जाएगा, 2 और 3 का जोड़कर क्यूब कर देना है। 2 3 कितना होता है, 5, 5 का क्यूब 125, बस वो तुरंत 125 लिख देगा। ठीक है ना। यह सवाल, इसी सवाल को ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ऐसे भी लिख सकता है, 2 का क्यूब 3 का क्यूब, ध्यान ऐसा लिख सकता है, वैसे भी कर सकता है, 3 गुणे 2 स्क्वायर गुणे 3, इसको लिख सकता है 3 गुणे 2 गुणे 3 का स्क्वायर। देखो ऐसे भी लिख सकता है सवाल को, वो ध्यान समझो, ऐसे भी कर सकता है सवाल को, ऐसे भी सकता है। कौन पहले वाला, ये भाई ये तो लिखा है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, तो होता है क्या, ये a प्लस बी का होल क्यूब होता है कि नहीं होता है। तुम भी क्या करोगे, इसका 2 का क्यूब 3 का जोड़ो, कितना 2 3 5, 5 क्यूब कितना होता है 125। अब देखो इसी सवाल का एक फॉर्मेट ये होता है, ये वाला फॉर्मेट है, सवाल ऐसे भी आता है। अब बच्चे देखो सवाल देखते हैं क्या है, देखते हैं बहुत ईजी सवाल है, वो क्या देखेंगे, बहुत ईजी सवाल दिया है, ईजी तो दिया है पर हमको टाइम बचाना है। वो करते क्या है, तुरंत शुरू हो जाते हैं, 2 का क्यूब 8, 3 क्यूब 27, इसको हल करेंगे उसको हल करेंगे, अरे नहीं, हाँ इसमें भी 125 आंसर है भाई, ये सूत्र तो लिखा है पूरा, है ना। तो क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 2 प्लस 3 का होल क्यूब और 2 3 कितना होता है 5, 5 होल क्यूब कितना होता है 125। सबके समझ में आ गया कि नहीं आ गया है। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे, आगे देखो नेक्स्ट है ना, अगला जो सूत्र हमारा होता है वो होता है a माइनस बी का होल क्यूब। भाई बहुत सवाल सूत्र ना, देखो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, तो ये a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, इसी का एक फॉर्मेट क्या होता है हमारा, तो a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर b प्लस का 3ab स्क्वायर, ये होता है। ठीक है ना, तो इसको भी ध्यान रख लेना। इसमें ध्यान से एक देखो बेटा, एक बेटा यहाँ ध्यान से देखो, यह समझना जरूरी है ना, आपकी बात जरूरी नहीं है। देखो एक सूत्र में होता है a क्यूब प्लस b क्यूब का क्या होता है, तो वो होता है a प्लस b, ध्यान समझना, है ना। अगला हमारा क्या होता है इसमें, तो a स्क्वायर माइनस का ab प्लस का b स्क्वायर, ध्यान समझना, ठीक है ना। इसी में देखो एक सूत्र हमारा और बनता है, ध्यान गौर करना, वही बनता है नेक्स्ट देखा जाए तो वो होता है हमारा a क्यूब माइनस का b क्यूब, वो क्या बनता है हमारा a माइनस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस का ab प्लस का b स्क्वायर, ये बनता है। ठीक है ना, तो ये हमारे सूत्र बनते हैं। बात क्लियर नहीं, क्लियर हुई हमारी भी, मतलब देखो एक सूत्र ये हमारा है, एक फॉर्मेट ये है। ठीक है ना, अब देखो इसके सवाल कैसे आते हैं, ए भैया ध्यान से देख लो, यहाँ पर कल सवाल आएंगे, करना रहेगा, लगाना है, इसलिए आज समझ लो पूरा, है ना, समझा रहे आराम से, नहीं कल डायरेक्ट वहाँ समझोगे फिर समझ नहीं आएगा, और फिर कहोगे सर ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। आज हम सब लिखा रहे हैं और सब लोग घर जाके सबको लिखना कॉपी में। अब देखो इसमें सवाल कैसे आता है, देखो सवाल ऐसे आता है, सवाल को में ऐसा लिखा रहेगा, देखो ऐसे लिखा रहेगा 5 गुणे 5 गुणे 5 प्लस लिखा रहेगा, कैसे लिखा रहेगा आगे 3 गुणे 3 गुणे 3। ए भैया यहाँ से समझो, आगे लोग क्या लिखा रहेगा, आगे लिखा रहेगा 5 गुणे 5 माइनस 5 गुणे 3 प्लस 3 गुणे 3। अब सवाल जब देखता है बच्चा तो क्या कहता है, बहुत ही सवाल दिया गया है ना, वो करना क्या करता है, तुरंत 5 गुणे 5 करने लगता है, और क्या लगता है 3 गुणे 3। परंतु देखो ध्यान समझो, ये क्या लिखा हमारा, ये a क्यूब माइनस प्लस b क्यूब लिखा नहीं लिखा है, समझो समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो क्या लिखा हमारा, ये a क्यूब प्लस का b क्यूब, और देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ ध्यान से लिखा है, तो a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का b स्क्वायर, ये तो लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का b स्क्वायर। क्लियर नहीं, क्लियर है। अगर हम ध्यान से समझो, अगर हम इसका सूत्र देखें a क्यूब प्लस b क्यूब का होता क्या है हमारा सूत्र, तो वो होता है a एक ब्रैकेट में a प्लस b, क्या होता है ब्रैकेट में होता है हमारा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस b स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है। बटे में क्या हो जाएगा हमारा, जाएगा तो ये जाएगा हमारा a स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का b स्क्वायर, तो ये पूरा कैंसिल होता है कि नहीं होता है। मतलब जब सवाल ऐसे बना रहेगा, ध्यान समझ लो, अगर ऊपर प्लस है तो नीचे एक जगह माइनस होगा, ठीक है ना, तो उसमें करेंगे क्या, बस दोनों को जोड़ेंगे। आंसर कितना तक हमारा a प्लस बी आया कि नहीं आया,
इसका आंसर क्या होगा 5 + 3 अर्थात 8। समझे? मतलब इतना शार्ट लगता है अलजेब्रा का सरलीकरण, पूछो नहीं भाई। अलजेब्रा सरलीकरण बहुत तेज शार्ट लगता है, समझ में आया क्या नहीं आता है? कल सवाल आएंगे, वहाँ कराएंगे फिर से हम सवाल, और फिर तुमको बताएंगे कि यही सूत्र पर है, देख लो और दिमाग में बैठा लो। और रेलवे पर दिन जाओगे तो हमारा दावा है, लिखित गारंटेड है, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ अलजेब्रा का सरलीकरण इससे बाहर नहीं आएगा, इसी में से आएगा। समझ में आया क्या ना यार? आगे देखो, अगर इसी को उल्टा लिखा होता, ध्यान समझ लो फिर से एक बार, अगर कभी ऐसे लिखा है a³ - b³ और बटे में क्या लिख देगा, तो बटे वाला ऐसे रहेगा, एक है ना a + ab + b² रहता है, ठीक है ना? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होता है हमारा a - b। समझ में आया क्या ना? इसका सूत्र क्या था इस वाले का? इसका फॉर्मेट हमारा था, अगर कभी a³ रहेगा प्लस का b³ रहेगा तो क्या लिखा रहेगा? नीचे लिखा रहेगा a² माइनस का ab रहेगा प्लस का क्या रहेगा हमारा b²। तो वहाँ में क्या मिल जाता है? तो वहाँ हमें मिल जाता है a + b, ठीक है नहीं? अगर ऐसे लिखा तो क्या लिखा रहेगा वो a माइनस का b। सवाल समझ में आया क्या ना? क्लियर है कि नहीं क्लियर है ना? अब देखो इसी का सवाल दे रहे हैं इसमें का, नीचे वाले सूत्र का, और तुम लोग बताना कितना आंसर होगा, ठीक है ना? एक अभ्यास कर लेते हैं, बढ़ाएं इसको आगे ना। देखो, जिसका अगर कोई से ना लाइन पढ़ता रहे कि आप ही लाइन करता है बता दे, ठीक है ना? वो मेरे साथ नोट करता रहा करे, समझ में क्या नहीं? लिखने के तुरंत बाद कि जो ऑनलाइन नहीं पढ़ते हैं, केवल आप ही लाइन पढ़ते हैं, वो साथ ही नोट कर लिया करें, मेरे साथ ही लिखा करें, ठीक है नहीं? जो ऑनलाइन पढ़ते हैं वो बढ़िया है, वो यूट्यूब पर जाके आराम से देख देख अपना नोट कर लेंगे, ठीक है नहीं? अब आगे देखो, समझो नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, अब देखो इसका सवाल देखो भाई, इसका सवाल देखो दशमलव में करके दिखाते हैं, कितना खतरनाक सवाल आता है। देखो दशमलव में आता सवाल, सरलीकरण में दशमलव में रहता है। देखो ऐसे लिखा रहेगा 0.8 × 0.8 × 0.8, ठीक? फिर क्या लिखा रहेगा -0.2 × 0.2 × 0.2, फिर क्या लिखा रहेगा? ऐसे लिखा रहेगा 0.8 × 0.2, फिर लिखा रहेगा, हाँ सही लिखा, कोई दिक्कत नहीं, प्लस क्या रहेगा हमारा 0.8 × 0.8 प्लस क्या रहेगा 0.2 × 0.2। अब कोई ये सवाल लिखा हुआ है, तुम देखो तो क्या कहोगे? इजी सवाल है तो मैं कर ही लूँगा, तुम करना क्या करो तुरंत गुणे, है ना? आप जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर क्या पता है a - b, तो नीचे तीनों प्लस में है, क्या करेगा तुरंत कर देगा a - b, कितना रहेगा? तो 0.8 - 0.2 बढ़ा कितना रहेगा 0. समझ में आया क्या ना यार? अलजेब्रा की तुम ट्रिक सीख गए हो तो जान लो मैथ बहुत इजी हो गई, समझे क्या? सरलीकरण में, अलजेब्रा सरलीकरण में, इसीलिए सारे काम हमारे क्लियर कर दे रहा हूँ। यहाँ तो सबके बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? किसी को डाउट तो नहीं है ना? कल सवाल मेरे रहेंगे तो लगाएंगे। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है नहीं? ए भैया ध्यान समझो, तो लोग गौर समझेंगे सारे सूत्रों को जो अब करने रहा हूँ, ठीक है नहीं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये भी खूब आते हैं और ये भी सरलीकरण से आते हैं। देखो कैसे आते हैं, देखो समझो। सवाल ऐसे लिखा रहेगा अलजेब्रा में, लिखा रहेगा x + 1/x अगर दिया गया है बराबर में k। 10 बच्चे सब लोग जाओ, अच्छा ठीक है नहीं? इतना करा दूंगा पूरे यूट्यूब पे, मतलब कोई नहीं करा होगा, ठीक है नहीं? सब खुद ही बना के लेके आता हूँ मैं। अगर इसका ऐसे लिखा हुआ है x² + 1/x बताना है, कितना होगा? k² - 2, ये होता है हमारा k² - 2। अगर इसी में ऐसे लिख दिया है, आगे ध्यान रखो, अगर इसी को दे दिया गया है क्यूब, कितना हो जाएगा हमारा? जो आए थे, जो लिखवाए थे जब अलजेब्रा क्लास पढ़ाए थे, याद है कि नहीं याद? तो ये हो जाएगा हमारा k³ - 3k। क्लियर है नहीं? क्लियर है। अगर अगला देखेंगे, अगर ऐसे लिखा है x⁴ 1/x⁴, इसको भी लिखवाया थे अलजेब्रा वाली क्लास में, याद है कि नहीं? जो आए थे, क्या जाएगा k⁴ - 4k + 2, ये लिखवाए थे, है ना? ध्यान से देखते जाओ, ये दिया रहेगा, कुछ भी निकालने के लिए कह देगा आपको, समझ में आया क्या ना? अगला देखो नेक्स्ट, x⁵ + 1/x⁵, ये होता है k⁵ - 5k + 5 सॉरी 5 यहाँ रहता है क्यूब, यहाँ रहेगा k। अब सही है, ठीक है ना? माफ करना थोड़ा से, अब सही लिखा है।
ठीक है नहीं, घटते क्रम। ये 5 वाला यहाँ पे स्क्वायर है, देखो यहाँ रहेगा 4 2 0, यहाँ रहेगा 5 3 1। ऐसे जगह बैठा लो, 4 2 क्या होता है 0 4 वाले में, 5 वाले में क्या होता है 5 3 1। दिमाग में हमेशा के लिए लर्न हो जाएगा। यहाँ देखो 3 वाले में क्या होता है 3 1। अगर पावर विषम संख्या में है तो विषम संख्या में रहेगा, अगर सम संख्या में है तो सम संख्या में के पावर रहेगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यहाँ पे कितनी पावर होता है, देखो सम संख्या में है तो 2 है, यहाँ 3 है, कितनी है 3 और 1 है, 4 है कितना हमारा 4 2 0 है, यहाँ कितना है 5, क्या है 5 3 1। समझ में आया कि नहीं? ऐसे दिमाग में उठा लोगे फटाक से तुमको याद हो जाएगा। सबका क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब इसी सवाल देखो कैसे आता है, भी देख लो जैसा है ना। सवाल देखो भाई, सवाल देखो, अगर सवाल ऐसे लिखा है, ऐसे लिख दिया गया है x + 1 अपान x बराबर 2 है। कितना मत कर दिया हमसे है 2 है, तो आप सारे मान एक बार निकलवा दे रहा हूँ मैं, ठीक है नहीं? सब लोग मान निकाल लोगे। पहला देखो निकाल लो, क्या हो जाएगा x² + 1 अपान x²। इसी सवाल को तुम मुझसे कक्षा 9 में पढ़ने दे पाओगे, क्लास 9th वाली क्लास में। तुम्हें आधे पेज में लगा के बताऊंगा तुमको, कितने पेज में कराऊंगा सवाल को, आधे पेज में लगा के बताऊंगा। और ये जब कंपटीशन में पढ़ाने हैं देखो ऐसे पढ़ाते हैं, दोनों में अंतर है नहीं है। क्लास 9th में पूरा विस्तार से लगाएंगे तभी नंबर देगा एग्जामिनर, समझ हुए कि नहीं? और कंपटीशन में क्या होता है कि हमें केवल आंसर से लेन देन है, 4 ऑप्शन लिखे, हमें केवल आंसर ला के उस पर टिक करना है। समझ में कहना है? तो उतना विस्तार से हमें करके कोई फायदा मिलना नहीं है, इसीलिए क्या बनाते हैं शॉर्ट सूट बनाते हैं। समझ में कहना है? अगर यही सवाल तुम कक्षा 9 में लेके जाओगे तो हम एक पेज में लगा दिखाएंगे, समझे क्या नहीं? और ये जब कहाँ पढ़ोगे कंपटीशन में, तो ये एक लाइन में करके दिखाएंगे, मतलब वहाँ हमको पूरा विस्तार करके नंबर पाना होता है। और यहाँ क्या होता है हमारा वनडे एग्जाम में कंपटीशन में कि हमें केवल आंसर पाना है, टिक करना है बस केवल, इसलिए हम लोग क्या पढ़ाते हैं शॉर्ट टिक। क्लियर है? क्लियर है? अब देखो तो इसका मान कितना हो जाएगा भाई, k² - 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 से 2 गए तो 2। अगर इसका मान निकालते हैं x³ + 1 अपान x³ का कितना हो जाएगा? तो हाँ बताओ, मतलब k³ - 3, मतलब 2 का क्यूब - 3 के, मतलब 2 का क्यूब 8 और 3 दूनी 6, 8 से कितना मिलेगा हमें 2। अगर जब 2 लिखा होता सबका आंसर 2 ही आएगा। ध्यान सुन लो मेरी बात, भी जान लो तुम आज। अगर 2 लिखा है, जान लो ठीक है, 60 रिकॉर्ड से समझ लो। अगर केवल 2 लिखा है, ठीक है नहीं, तो सबका आंसर 2 ही होता है। तुम चाहे ये निकालो, चाहे ये निकालो, चाहे ये, सबका आंसर 2 ही होता है। समझ में आया क्या ना? तो इसको जो बैठा लेना। अगर x + 1 अपान x 2 दिया गया है, तो चाहे स्क्वायर पूछे, चाहे क्यूब में पूछे, चाहे 4 घात पूछे, चाहे 5 घात पूछे, मतलब कितना आंसर रहेगा 2 ही रहेगा। अब देखो हम तुमको करके दिखा दे रहे हैं। अगर 4 वाला निकालो कितना हो जाएगा x की पावर 4 1 अपान x की पावर 4 रखो, कितना हो जाएगा हमारा 2 की घाते 4 मतलब 16, 2 की घाते 2 मतलब 4 मतलब 16, कैंसिल, बचा कितना हमारा केवल 2। या इसको निकाल लो तब भी उतना ही आएगा। कितना हमारा x की पावर 5 + 1 अपान x की पावर 5, इसमें कितना जाएगा हमारा 2। परंतु ध्यान रखना, अगर 2 नहीं दिया गया है, क्या नहीं दिया गया, अगर 2 नहीं दिया गया तो सूद पे रख के लगा के आंसर बताएंगे। ध्यान रखना कॉन्सेप्ट में, ठीक है नहीं को सर जी जब 2 लाए तो सबका वही हो जाता नहीं। अगर केवल 2 पे सब में लागू होता है, अगर कुछ और लिखा है तो लागू वहाँ पर सूद के अकॉर्डिंग करोगे, ठीक है नहीं? सबका सारे आप क्लियर है? ये तो हमारे हो गए इसमें के। अब हम थोड़ा बढ़ते हैं आगे, हो गया प्लस वाला हो गया ना, अब चलते हैं माइनस वाले पे, ठीक है नहीं? देखो सब लोग बोर्ड पर ध्यान से देखना समझना। देखो अगर ऐसे लिखा है x - 1 अपान x बराबर k, ए भैया तो क्या लिखा हमारा x - 1 अपान x बराबर k लिखा है। अगर इसमें जब पूछा जाएगा आपसे x² + 1 अपान x² बताओ कितना होगा, ठीक है नहीं? तो भैया ये होता है k² + 2, ठीक है नहीं? परंतु जब ऐसे पूछ लेगा x, ध्यान रखना x³ - 1 अपान x³, तो कितना होगा ये, तो ये हो जाता हमारा k³ + 3k, ठीक है नहीं?
अगर इसी में ये देकर के ये पूछता है x की पावर 4 प्लस 1 x की पावर 4, तो कितना होगा हमारा? क्या हो जाएगा हमारा? जाएगा तो ये हो जाएगा k की पावर 4 प्लस 4k स्क्वायर प्लस का बस। अगर ऐसे दिया गया कभी x की पावर 5 प्लस 1 x की पावर 5, तो क्या हो जाएगा? ये k की पावर 5 प्लस 5k की पावर 3 प्लस 5k। इसको भी दिमाग में बैठा लेना। क्लियर है नहीं? क्लियर सब सूत्र? अलजेब्रा के सारे सूत्र क्लियर हो गए कि नहीं क्लियर हो गए? हम लोगों ने घातांक पढ़ लिया है, अलजेब्रा देख लिया है ना। अलजेब्रा के भी एक सूत्र बचा हुआ है, उसको अब जा रहे कराने। समझो? हाँ सुनना समझो, वो हमारा सूत्र है लास्ट का है। देखो सूत्र क्या हमारा है, ध्यान समझो ना। सूत्र होता है हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc। ठीक है ना? इसके कई सूत्र बनते हैं। जिसका पहला सूत्र है वो बनता हमारा, ध्यान सुनना, एक ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c, हाँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ब्रैकेट में, फिर माइनस में ab प्लस a स्क्वायर माइनस का ab माइनस का bc माइनस का ca। ठीक है ना? मतलब ये सूत्र हमारा होता है। सब कान पर क्लियर नहीं? क्लियर है। मतलब जब क्या लिखा रहे, ध्यान सुनो सब लोग, यहाँ समझ लो। आज पहली बात, एक बात समझ लो। अगर a, ध्यान समझो सब लोग, गौर करना, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या दिया है? माइनस का 3ab। सूत्र क्या हमारा होता है? एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, क्या हो जाएगा हमारा अगले ब्रैकेट में? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस का ca होता है। ठीक है नहीं? ध्यान देखना, इसी सवाल में देखो, इसी फॉर्मेट में देखो, इसका सूत्र हमारा और होता है, एक सूत्र इसका हमारा और होता है। कितना होता है? अगर इसका फॉर्मूला तो सूत्र हमारा होता है a प्लस बी प्लस सी। ध्यान समझो, ठीक है ना? वो कितना होता है? तो वो हमारा होता है, अरे जब होगा हम बता रहे हैं ना, तुम कहाँ दिमाग लगा रहे हो ना। 1/2 वो होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ये भी इसका सूत्र होता है। हमारे कापी में नहीं लिखा होगा ना। क्या हमारा होता है? 1/2 a प्लस बी प्लस सी, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ये भी इसका एक सूत्र बनता है। इसको कब लगाते हैं? इसको कब लगाते हैं? इसको हम कल सवाल कराएंगे, तो वहाँ कराएंगे। ठीक है ना? क्योंकि भी हमको करना ही पढ़ाना है। देखो ध्यान समझो, अगर इसमें देखो एक बात ध्यान समझना, एक बात ध्यान समझो। देखो सवाल में सबसे बड़ी बात सब लोग यहाँ समझ लो। अगर कभी भी अगर ऐसे आता है a प्लस बी प्लस सी हमारा 0 हो जाता है, क्या हमारा हो जाता है? ये 0 हो जाता है। ठीक है ना? तो जो हमारा होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का जो मान होता है वो होता है 3abc के बराबर। ठीक है ना? मतलब ध्यान समझ लो सब लोग फिर से। अगर इसका हम एग्जाम्पल करवा दे रहे हैं, सब इसी सूत्र का है, सब लोग ठीक नहीं कर लेना। यदि के बाद सूत्र बना लिखना, यदि ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा। ठीक नहीं? देखो अगर सवाल ऐसे लिखा है, सवाल आता है पेपर में, बहुत आता है सवाल। देखो ऐसे लिखा है, अगर माइनस बी का होल क्यूब, ध्यान रखना, प्लस 12 का होल क्यूब प्लस 8 का होल क्यूब, इसका मान कितना होगा? आप देखो a प्लस बी प्लस सी कितना होगा हमारा? 0 आता है कि नहीं आता है? जब 0 हुआ तो हम लोग क्या करते हैं? इसको लिखते हैं 3abc। 0 हो जाएगा भाई। क्या इसको लिखोगे? 3abc। मतलब क्या कर दोगे? 3 गुणे 20 गुणे 12 गुणे 8। समझ में आया? बात आई कि नहीं आई? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सो डाउट तो नहीं है? डाउट बताना, डाउट सर डाउट है। ठीक है ना? और साइन किसका लगाओगे? माइनस का लगाओगे, क्योंकि a हमारा माइनस में है। ठीक है ना? माइनस, अगर 2 माइनस में तो 2 प्लस कर देते, ठीक नहीं करते? साइन हमारा a ही तो माइनस में है, बाकी सब प्लस में है। क्लियर नहीं क्लियर है? इसका जो मल्टीप्लाई आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या तो 0 कब होता भाई? 12 8 20, 20 से 20 गए तभी 0 आएगा। ये भी दिमाग लगाओ। माइनस नहीं होगा 0 कहाँ से आएगा? तो जोड़ नहीं जाएगा फिर। क्लियर सबका नहीं क्लियर है? ये भी काम सब क्लियर है? क्लियर? सवाल कल आएंगे, कल करवाएंगे। ठीक सवाल, दूसरा सवाल है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ध्यान समझो। ए भैया, बाकी सवाल जो कल पेपर में रहेंगे उसको हम कराएंगे। अब हम लोग बढ़ेंगे थोड़ा करणी में। हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? अब करणी में बढ़ेंगे। घातांक करा दिए है ना, बीजगणित करा दिए,
अब हम लोग पढ़ेंगे सर्च अर्थात करणी देखेंगे। हम लोग ध्यान देना, अगर हम लोग करणी में ध्यान देते हैं, पहला काम सीखेंगे प्रमेयीकरण है भैया। सब लोग आज सीखेंगे प्रमेयीकरण, क्योंकि मैंने करणी में तुमको प्रमेयीकरण नहीं पढ़ाया था, है ना। करणी काफ़ी सुन में लिखवा दिए थे, देख क्या जाता तो हमने बताया था अगर करणी ए गुणे करणी ए रहेगी तो मान कितना होता है, इसका होता है ए के बराबर। और हमने बताया था अगर करणी ए गुणे करणी बी होगी तो इसका मान क्या हो जाता है हमारा, है ना। हमने बताया था कि देखो ध्यान समझ लो, फिर से एक बार फिर चलो समझ लो, अगर कभी ऐसे लिखा गया है तो इसका मतलब क्या होता है ये तो हमारा आधार होता है, क्लियर है। ए क्या हमारा है आधार, यन क्या होता है करणी की घात, क्या हमारा होता है करणी की घात। क्या बोलोगे, ए आधार करणी की घाते एन, एन समझ में आया क्या ना, है ना। क्या पढ़ोगे, ए आधार करणी घाते एन, ये शुद्धता पढ़ना है ना। बेस ए पावर ऑफ सर्च एन, ठीक है ना। अब ध्यान सुन लो आगे बात, आगे हम लोग और समझते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे, गौर करेंगे। तो इसको लिखने के एक सेट और भी बताए थे हम, याद हो तो करणी में क्या बताए थे कि इसको हम लोग क्या लिखते हैं, ए की पावर 1 में एन, यही तो होता है। ध्यान रखना, इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं करणी को, ठीक है ना। और हमने बताया था, ध्यान सुनो, कि अगर करणी की घात समान है तो क्या होगा, उनका आपस में गुणा होता है। अगर करणी घात समान नहीं है तो उनका आपस में गुणा, तो उनका फिर आपस में गुणा इस मेथड से करेंगे, ठीक है नहीं। और ऐसा तब करेंगे जब क्या होगा, करणी का बेस समान होगा, ने जो लिखा होगा वही क्या होगा हमारा आंसर। अब यहाँ जो करणी घात समान है कि नहीं समान है दोनों में, तो क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा करणी में ए बी, क्लियर नहीं क्लियर है। दोनों क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। अगर इसी का उल्टा लिखा होता ऐसे, माना यहाँ लिखा है 5, यहाँ लिख दिया है ए, और यहाँ क्या लिख दिया हमने 3, और यहाँ लिख दिया है बी, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका जो लिखा वही हमारा आंसर होगा। सारी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, किसी डाउट तो नहीं है ना इसमें, कि डाउट हो सर हाँ ये कैसे होता है, ठीक है ना। उसके बाद तुमको एक बात हम और बताया, जो घटाने में बताए थे, सब आधी बात बता रहे हैं, ठीक, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, फिर चलेंगे। देखो एक तुमको बात बताए थे कि अगर हम करणी ए प्लस करणी बी करेंगे तो क्या जुड़ेगा कभी, करणी ए प्लस करणी बी क्या जुड़ेगा। तो हमने बताया था जोड़ घटाने का नियम, करणी तभी जुड़ती घटती है जब घात भी समान हो, उनका आधार भी समान हो। समझ में क्या ना, यहाँ इनका आधार अलग अलग है, तो जो लिखा यही हमारा आंसर होगा। समझ में आता है कि नहीं, फिर से समझ लो। अगर ऐसे लिखा होता करणी ए प्लस 3 करणी ए, तो ये क्या होता हमारा जुड़ जाता, क्योंकि आधार भी समान है और इसकी घात भी समान है। कितना जाता हमारा ये 3 1 4, क्या लिखते हैं 4 करणी ए। बस समझ में क्या नहीं है, करणी जुड़ती घटती कब है, जब करणी का आधार भी समान हो और करणी की घात भी समान हो, ठीक है ना। करणी में गुणा कब होता है, ध्यान भी समझ लो, करणी में गुणा कब होता है, जब आधार समान हो। भाग कब होगा, जब आधार समान हो। इसी में तुमको लिख के बतवाए थे, ये भी कराने कराए थे। इसके बाद एक नियम ये भी लिखे थे, अगर करणी ए बटे करणी बी लिखा हो, ऐसे दोनों की घात समान है कि नहीं समान है, इसको हम लोग कर सकते हैं करणी ए बटे बी कर सकते हैं। जैसे इसको कर दिए घात समान तो गुणा कर दिए, घात समान तो क्या कर दिए भाग कर दिए। क्लियर नहीं क्लियर सबका। अगर ऐसे गुणा करेंगे 2 बार तो ए आ जाएगा, ठीक है ना। जितनी करणी की घात रहेगी, अगर आधार समान है और करणी को उतनी बार गुणा किया गया है तो करणी हट जाती है। बताए कि बताए थे हम आपको, ये भी कराए थे कि अगर कभी ऐसा लिखा रहे 3 ए करणी में 3 ए, पूरे में क्या लिखा रहे करणी 3 ए, अब वो कितनी बार लिखा, आधार समान है कि समान है, और जितनी करणी घात उतनी बार गुणा किया गया कि नहीं किया गया है, तो करणी यहाँ से क्या हो जाएगी हमारी हट जाएगी। हाँ हट जाएगी। कैसे हट जाती है सीख लो, भी अच्छा जान लो तुम लोग। देखो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ए की घाते 1/3, इसको हम लोग क्या लिखेंगे गुणे में, ए की घाते 1/3, इसको भी हम लोग क्या लिखेंगे ए की घाते 1/3। आधार समान गुणा में घाते क्या होती हैं, नियम पढ़ा था मैंने आज, फिर कर दो क्या हो जाएगा, तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/,
कितना हो जाएगा? 1 1 1 3, 3/3 कितना मिल जाएगा हमें? 1। तो 1 की घाते 1 कितना होता है? तो 1 होता है। क्लियर नहीं? क्लियर है? समझ में आया कि नहीं? जितनी करड़ी की घात है आधार समान होगा उतनी बार गुणा है, तो करड़ी क्या होती है वहाँ से हमारी हट जाती है। सबको इतनी बात समझ में आएगी नहीं आ गई? सिर्फ डाउट तो नहीं है ना? तो करड़ी की जो हमारे रूल्स थे तो क्लियर हो गए हैं। अब हम लोग से आगे बढ़ना चाहेंगे, चलो ध्यान सुनना, ठीक है नहीं? आगे बढ़ते हैं, गौर करना तुम लोग ध्यान से देखो। अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब हम सीखेंगे प्रमेयीकरण थोड़ा से, बाकी सवाल पे कराएंगे, ठीक है नहीं? कराएंगे क्या सीखेंगे? प्रमेयीकरण। जैसे लिखा है √a, क्या लिखा है? √a। अब हम जब भी सवाल लगाएंगे ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे? कि बटे में करणी बहुत कम रहती है। ध्यान सुनना, आंसर के लिए चाहे भले दे दिया जाए बटे में करणी, नहीं तो बटे में करणी कभी रहती नहीं है। बटे में करणी क्या हमारी कभी भी रहती नहीं है। ए भाई ध्यान समझो, ठीक है ना? करणी में भी अलजेब्रा भी चलाएंगे, हाँ समझो, है ना? करणी में भी अलजेब्रा चलेगा। अगर हम लोग यहाँ क्या करेंगे? a से मल्टीप्लाई कर देंगे, ध्यान समझो। तो क्या हो जाता है हमारा? ये कर्ण का है हर का प्रमेयीकरण। क्या कर्ण का है? हर का प्रमेयीकरण। पहला प्रमेयीकरण सिखा रहे हैं, जितना लिखा रहेगा उतना नीचे से उतना ऊपर गुणा भाग करोगे। तो नीचे 2 बार हो गया कि नहीं हो गया है? तो नीचे क्या हो जाएगा हमारा? नीचे हमारा करणी हट जाएगा, तो क्या मिल जाएगा हमें? केवल a मिल जाएगा। समझा कि क्या मिल जाएगा? केवल मिल जाएगा, a मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है नहीं? क्लियर है। अगर इसी के बाद हम अगला देख लें, अगर ऐसे लिखा है 1/, ध्यान समझो, करणी a प्लस क्या लिखा है करणी में? b, इसका कितना हो जाएगा? ध्यान समझो, जब ध्यान समझो, अगर बटे में प्लस दिया गया है, बटे में क्या दिया गया? हमको दिया गया है प्लस, तो करणी जब का प्रमेयीकरण करेंगे तो ऊपर भेजेंगे तो माइनस से करेंगे। क्या हम लोग करेंगे? किसी हम लोग करेंगे तो माइनस से करेंगे, ऐसे किसी गुणा भाग करेंगे हम लोग माइनस से करेंगे। पेपर में हम लोग ऐसे हल नहीं करेंगे। हम लोग क्या करें? पेपर में से हम लोग इसको हल नहीं करेंगे। ध्यान समझो, पेपर में कैसे करेंगे? ध्यान समझो हम लोग, जब ऐसे लिखा रहेगा हमारा, क्या लिखा रहेगा? 1/, करणी a प्लस क्या लिखा रहेगा? करणी b लिखा रहेगा। इसका प्रमेयीकरण सिंपली करोगे, ऊपर लिखो करणी a माइनस b, बटे में लिखोगे a माइनस b, बस, ठीक है नहीं? अगर इसी का अपोजिट लिख दिया है, क्या लिखा है? माइनस के बजाय प्लस प्लस के बजाय माइनस लिखा है, ऐसे लिखा है करणी a लिखा है माइनस का करणी b। अब माइनस वाले में क्या करोगे? ऊपर प्लस कर दोगे, करणी a क्या हो जाएगा? प्लस करणी b, बटे में क्या हो जाएगा हमारा? a माइनस का b। समझ में आया कि नहीं? हर का प्रमेयीकरण सबको समझ में आया कि नहीं? ठीक है नहीं? देखो इसी में एक सवाल बनता है, सब लोग आज हम सवाल तुमको सिखा दें, ठीक? सिखा दे रहे। इसका बहुत बढ़िया सवाल है, सब लोग ध्यान समझेंगे। आज ही बड़ा से बड़ा सवाल होता है, 10 सेकंड लगता लगाने में, और बच्चे लगाते हैं बहुत देर तक, समझो सब लोग। आज इसी सिखा दे रहे हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़े। देखो सवाल ऐसे लिखा रहता है 1/, करणी a, सब लोग समझना, प्लस करणी b, फिर प्लस लिखा रहेगा 1/, करणी b, फिर क्या लिखा रहेगा? प्लस करणी c, फिर प्लस लिखा रहेगा 1/, करणी c, करणी प्लस का d, ठीक है नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फिर प्लस दे देगा 1/, करणी d, फिर दे देगा प्लस करणी e, पूछेगा इसका मान बताओ कितना होगा। तो हम लोग बारी बारी सरलीकरण करने लग जाते हैं वहाँ पर। समझ में क्या? हम लोग क्या करें? इसको करते हैं बारी बारी से, इसका प्रत्येक का प्रमेयीकरण करने लगते हैं, पर ऐसा नहीं करना है। देख ध्यान समझो मेरी बात, अगर ये ऐसे रिपीटेड हो रहा है, क्या हो रहा है? रिपीटेड हो रहा है, ठीक है नहीं? तो इसका जब भी सरलीकरण करते हैं, ध्यान समझो, पूरे का इकट्ठे, तो होता क्या है? जो यहाँ पे लिखा होता है उसको उतार लेंगे, और जो अंतिम में लिखा होता है उसको उतार लेंगे। समझ में क्या ना? चाहे तो इधर माइनस साइन लगा देना पहला, और चाहे तो इसको उल्टा कर देना, ई करके माइनस ए कर देना, दोनों सही होता है। बस आंसर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? इतना ही करना होता है बस केवल। और कल सवाल पेपर में रहेगा, कल हम सवाल जब कराएंगे नहीं कराएंगे, तो वहाँ से कई सवाल रहेंगे और तुमको लगवा के दिखाएंगे, सेकंडों में सब आंसर आता है। समझ में आया कि नहीं? सब क्लियर हो गया पॉइंट, है ना? तो थोड़ा से हम एक दो स्टेप आगे बढ़ लें बस, है ना? जल्दी करा दें। अब देखो नेक्स्ट अगला, देखो ध्यान समझना, गौर करना। देखो सवाल कभी कभार ऐसे भी लिख के आता है, ध्यान समझना, करणी में करणी a प्लस करणी b, ध्यान समझना, ऐसे में लिखा होता है। कितना टाइम है भाई? टाइम बताओ कितना होगा?
चलो सो क्या क्या ठीक है। देखो एक करा दे रहे हैं बस ना केवल इसी का, है ना, इसी केवल करा दे रहे हैं। देखो देखो अगर देखो ना बाकी सब सवाल कल कराएंगे उसमें करवा देंगे, ठीक है ना, कल वहाँ पूरा करा देंगे। देखो अगर हमको इसका सरलीकरण करना है, ए भाई ध्यान सुन, देखो अगर हमको इसका सरलीकरण करना कितना आंसर आएगा, क्या समझा, तो इसके सरलीकरण के लिए हमें इतना लिखना होगा, बस कोई हल नहीं करेगा, a प्लस बी, ठीक है ना, करनी में लिखेंगे 2ab बटे में a माइनस का b, इतना कर देंगे बस के बाद। उसको तुम मत जानो बेटा, उसको जानने लगोगे भी फिर बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है ना, इसीलिए कहते हैं इस शॉर्टकट हम पढ़ रहे हैं ना, हमको बताया कि नहीं अगर पूरा सीखना है तो कक्षा 9 वाली क्लास ज्वाइन करो, जब उसमें करंडी पढ़ाया जाए तो आप ज्वाइन करके पूरा A to Z कॉन्सेप्ट देखिए, क्योंकि वहाँ अगर हम पूरा फिर पढ़ाने लगेंगे फिर टाइम बर्बाद जाएगा ना। टाइम को हमको सेव करके, अभी तुमको कई जगह पूछे, कई जगह तुमको बताएं कराए हैं, टाइम बर्बाद किया हो ना, तो उस टाइम को हमको यहाँ भी टाइम बचा चले है ना, या भी टाइम बचा ले तो अधिक से अधिक पा लेंगे, है ना। अगर इसी का उल्टा लिखा होता, ध्यान समझो, अगर इसी क्या लिखा होता, उल्टा लिखा होता, करंडी a माइनस बी बटे में क्या लिखा होता हमारा, करंडी a प्लस करंडी का b, तब कितना हो जाता, तो ये ध्यान समझो, ए भैया ध्यान समझो कितना हो जाता, तो हमारा हो जाता है ये a प्लस बी माइनस का 2ab, ठीक है ना, करनी में, और बटे हमारा होता है a माइनस का b रहता है, इसमें कोई चेंजिंग हमारी नहीं होती है, ठीक है ना, समझ सब क्या है ना। अब देखो इसी का एक सूत्र और बनता है, ध्यान समझो, इसी का फॉर्मेट एक दोनों को मिक्स करके बनाते हैं सवाल, सवाल क्या बनता है, दोनों को मिक्स करके बनता है, कैसे देखो सवाल ऐसे लिखा रहेगा करंडी a प्लस करंडी b बटे में लिखा रहेगा करंडी a माइनस करंडी का b, प्लस लिख देगा, कह देगा करंडी a, ध्यान समझो जाओ, यहाँ लिख देगा उल्टा इसका, यहाँ लिखा रहेगा माइनस करंडी का b बटे में करंडी a प्लस करंडी का b, ध्यान समझो भाई, ए भैया यहाँ समझो, यहाँ बहुत जरूरी समझना है, इसका आंसर कितना होगा, आपको प्लस है ना, ध्यान समझो, इस दोनों में देखो बटे में दोनों समान है कि नहीं समान है, हर समान अंश क्या होता है आपस में जुड़ जाता है, इसका समझ लो कम से कम, तो ये दोनों क्या होगा, प्लस माइनस कैंसिल, क्या हो जाएगा a 2a, और बचे क्या प्लस में b 2b, अर्थात ब्रैकेट में a प्लस b बटे में a माइनस का b, समझ में क्या ना, ये तो प्लस का था, अगर यहाँ माइनस का हो जाए, एक और सवाल देख लो इसमें, हाँ ना, एक लास्ट और देख लो बस केवल, हाँ लास्ट है, इसके बाद नहीं पढ़ाएंगे, सर जी क्लास देंगे, है ना। अगर देखो ऐसे लिखा कभी, ए भैया यहाँ देख लो सवाल सोल बत केवल, है ना, अगर कभी ऐसे लिखा हुआ है तो इसका आंसर कितना होगा, देखो यहाँ पे घटाया जा रहा है ना, यहाँ लोग क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, जब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा हमारा ये प्लस, तो प्लस ये वाले हो जाएगा कैंसिल, क्या हो जाएगा ये प्लस प्लस, कितना मिल जाएगा, तो ये हमें मिल जाएगा 4 अंडर रूट में ab बटे में a माइनस का b, क्लियर हो गया। तो यहाँ तक हम समझा दिए हैं, भी तो कई सूत्र थे, लेकिन कल हम जब कराएंगे क्वेश्चन हल नहीं कराएंगे तो वहाँ हम आपको वहाँ भी सारे करवा देंगे, ठीक है ना। बाकी आज यहीं तक क्लास, कल फिर मिलेंगे।